हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन कराने वाला हूं जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यूज होकर सॉल्व होते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं बेटा। इससे पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत डिटेल में करवा दिया है। उसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक प्यारा सा असाइनमेंट भी मैंने आपको अपलोड किया है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है, सब पर शेयर किया है। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और नीचे ड्राइव पर भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है असाइनमेंट का, जो आप देख सकते हैं और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो जेई मेंस और एडवांस या एनडीए या बिट्स प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसका मैक्सिमम पोर्शन हमें बोर्ड वाला करना होता है। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यूज होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा देखो, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होनी है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है sin 2x इंटू कॉस 3x, राइट। अब इसमें आइडेंटिटी यूज होनी है, इनको दोनों को अलग अलग हमें करना है बहुत ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियस है, मैथ का रूल है, तो 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें आइडेंटिटी हम लोग लाएंगे, वो आ गई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक शीट भी मैंने नीचे ड्राइव में और आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो फर्दर अब ये क्या बन गया, 1/2 साइन 5x माइनस साइन एक्स। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के दो फंक्शन होंगे, हो सकता है एक साइन का एक कॉस का हो, दोनों साइन के हों या फिर दोनों कॉस के हों, तो हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तो हम लोग सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारा क्वेश्चन हर हालत में गलत हो जाएगा। साइन 5x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 5x अपॉन 5 और इसका होगा प्लस हो जाएगा अपॉन 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, और प्लस सी जरूर लिखिएगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और देखते हैं, अगर दोनों तरफ साइन आ जाए, दोनों ही साइन आ जाए, 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं। जब 3 होते हैं तो हम लोग पेयर वाइज लेते हैं। टू से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। फिर से सेम आइडेंटिटी बेटा, 1/2 2 साइन ए साइन बी, दैट विल बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होती है आइडेंटिटी, है ना। मैंने आइडेंटिटी लिख भी दी एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 राइट, 1/2 कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा ऑब्वियस है कॉस 3x और माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट विल बी कॉस 5x। अब तो आप इसके चैंपियन हो। इंटीग्रेशन का भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। कैसे इसको देखेंगे, बहुत सिंपल है। जब भी हमारे पास cos की पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा काम करना है। हमें इसको डबल एंगल में ब्रेक करना होता है। तो डबल एंगल में ब्रेक कर दीजिए, दैट विल बी 1 प्लस cos 2x/2। ट्रिग्नोमेट्री का जो पीछा है वो अभी हमारा छूटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन में भी यूज हुई थी, अब इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x, इसका हो गया साइन 2x अपॉन 2
प्लस सी। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रिक्वेंटली यूज होंगी इंटीग्रेशन में। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया चाहे पावर 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, कितनी भी इवन पावर हो साइन थीटा की या कॉस थीटा की, तो हम लोगों को उसको डबल एंगल में ब्रेक करना ही होता है। तो कैसे करेंगे इसको ब्रेक, जरा देख लेते हैं आराम से। सबसे पहले हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा देते हैं। मैं लिख भी देता हूं फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x। बहुत आराम आराम से समझ समझ के चीजों को करेंगे। ठीक है, ये आ गया अब हमारा, तो ऑब्वियस है ये आ गया हमारा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है मैंने पावर 2 को यूज किया है। ये dx हो गया, 1/4 ऑब्वियस है बाहर आ गया, स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x। ठीक, अब हम क्या करें, ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब कॉस स्क्वायर 2x को फिर से डबल एंगल में ब्रेक कर देता हूं मैं, बहुत आराम से देख लीजिए। ठीक है, अब ये होगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। आगे चलते हैं, तो 1/4 तो हमारा बाहर पड़ा है, 3/2 प्लस बाई 1 और 1/2 ऑब्वियस है 3/2 हो गया, 2 cos 2x, 2 cos 2x कोई इशू नहीं है, और प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, सबको बहुत आराम आराम से ध्यान से देख देख कर हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपल तरीके से। दैट विल बी 1/4, 3/2 का इंटीग्रेशन आ गया 3/2x प्लस 2 साइन 2x अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन 4x अपॉन 8 प्लस सी। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग, 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट आ गया। साइन और कॉस की हमें बात समझ में आ गई कि अगर इवन पावर आएगी तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, बट अगर tan में इवन पावर आ जाए तो क्या करेंगे। देखो tan में एक फंडा ये भी होता है कि हम साइन कॉस में ब्रेक भी कर सकते हैं। देखो मैं एक बात आपको हमेशा से बोलता हूं, अब भी बोलूंगा बेटा, इंटीग्रेशन में जितना सोचेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उतना ही आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, चीजें बेहतर तरीके से होंगी। ठीक है ना, तो tan क्या 4x dx कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको अलग अलग सेपरेट कर लूं, माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन तो मुझे मिल रहा है, इंटीग्रेशन तो मिल रहा है, क्योंकि tan x को t मानूंगा sec स्क्वायर एक्स आ गया, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं करना, अगेन उसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर दिया। बहुत आराम से देख लो आप। तो इसमें tan x को t मानूंगा, sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, t स्क्वायर dt आ जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि tan x को t माना, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स हो गया, dx बाहर था ही ऑलरेडी, तो dt हो गया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑब्वियस है tan x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस x प्लस c आ गया, है ना। मैंने थोड़ा सा आधा अधूरा कर दिया, इस तरीके से आप कर लेंगे, पर आप लोग ऐसे मत करना यार, आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज पूरी कैलकुलेशन दिखाइएगा, जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज में, और प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना है। साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा कैसे करेंगे, देखो जरा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे इसको ओपन कर देते हैं,
ठीक है, ये dx हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, साइन के और 4x बाहर निकाल देते हैं कॉमन। एक स्पेसिफिक मेथड है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। तो साइन के और 4x बाहर निकाला तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, राइट। साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है आराम आराम से। यहाँ से पूरा पावर 4 बाहर निकल के 2 चला गया, तो यहाँ तो केवल कॉस अल्फा बचेगा। कॉस अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ से साइन क्यूब एक्स और यहाँ से कॉस साइन निकाला, साइन क्यूब एक्स साइन के और 4 निकाला, बट यहाँ ऑलरेडी केवल 3 ही साइन है, तो 3 और एक और चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, भैया चलो उधार ले लेते हैं। उधार यानी कि साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यही तो करना पड़ेगा भाई, हमारे पास था नहीं और हमने उसको दे दिया, तो किसी से उधार लेके दिया ना, तो यानी कि डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड होकर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, भाई 1 मिल गया, तो क्यूब ये था ऑलरेडी, 1 मिल गया तो 4 निकल गया बाहर, तो बाहर 2 निकल गया। बहुत आराम से सोच लो, ठीक है भाई। साइन क्यूब एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई था, मैंने पावर 4 बाहर निकाला तो 2 बाहर आया, मेरे पास नहीं था तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया। इससे ऊपर साइन के 4 हो गया होगा और साइन के 4 बाहर अगर साइन स्क्वायर एक्स बन गया होगा। बहुत आराम से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे आ गया कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कॉट एक्स। बहुत आराम से देख लो, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, कॉस एल्फा कांस्टेंट है, साइन एल्फा कांस्टेंट है, कॉट एक्स वेरिएबल है, तो नीचे वाले को टी मान लेंगे। तो साइन एल्फा, लेट साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, कॉट एक्स को टी मान लोगे, चाहे टी स्क्वायर भी मान लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर टी मानो नॉर्मल तरीके से, राइट। कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉट एक्स, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉट एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया। कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉट एक्स था, यहाँ कॉस एल्फा था, यहाँ साइन एल्फा था, है ना। कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ध्यान से करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर मैं यही गलती कर देता, ध्यान ना करता, तो मेरे मार्क्स चढ़ जाते हैं। ऑब्वियस है, आप करोगे स्कूल में तो आपके मार्क्स चढ़ जाएंगे। साइन एल्फा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ऊपर आ गया कॉसेक स्क्वायर डी एक्स हो गया हमारा, माइनस का माइनस साइन एल्फा डी टी अपॉन रूट टी। बस ये तो बहुत सिंपल है, 1 अपॉन रूट टी यानी कि टी की और माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस साइन एल्फा प्लस सी। तो आंसर आ गया 2 रूट टी इंटू साइन एल्फा प्लस सी। और टी कितना था हमारा, टी था हमारा ये, तो टी की वैल्यू इस स्टेप में यहां पर डाल देंगे और उसको दिखा देंगे, दैट इज अवर आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेशो 4x। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारा आ गया, जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। अगर दोनों की पावर इवन होती तो मैं उसको कंबाइंड करता और किसी तरह से वही डबल एंगल वाला फार्मूला ब्रेक करता। बट अगर पावर अलग अलग हो तो बहुत फायदा है हमें। क्यों फायदा है, हम क्या करेंगे, जो ऑड वाला है वो हमारा बड़े हेल्प करेगा। हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। बहुत ध्यान से सुनना, अगर पावर 5 होती तो मैं 4 इधर लिख देता, एक अलग लिख देता जो ऑड बाहर था। ठीक है, जो इवन पावर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, यहां पर लिख दिया। क्यों, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, मुझे अकेला sin x चाहिए। sin x का डिफरेंशिएशन भी cos x होता है, पर यहां सब पेयर में थे, ये एक अकेला था जो पेयर में नहीं था। तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो जो मेरा पेयर वाइज काम करेगा। तो कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को t मान लेंगे। साइन एक्स को t मानेंगे तो क्या होगा, cos x dx dt आ जाएगा। नाउ दैट विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर टी स्क्वायर मैं गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं कुछ सोचने लगा और फ्लो में बह गया है।
इतना हमने सही करा था। आई एम सो सॉरी। हो जाता है बहुत बार, कोई आदमी ख्यालों में चला जाता है ना, और वो पता नहीं क्या क्या लिखता है, उसे कुछ नहीं पता। मेरे साथ तो बहुत होता है। ठीक, चलो चलो जी, ये हो गया। cos x का डिफरेंशियल sin x है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos x को sin x में कन्वर्ट थोड़ा करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसे करेंगे इस कन्वर्ट। भाई sin x को अकेला करना है ना, वो ऑड पावर थी, जो ऑड पावर थी उसे अकेला कर दो। भाई तू ऑड था, तेरे साथ कोई पेयर नहीं था, अब हम सब cos बन जाएंगे। तो साइन को हमने अकेला छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, लेट cos x इक्वल टू टी, cos x को t माना, तो माइनस साइन एक्स dx dt हो गया, जिसके चलते ये हो गया t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का dt। तो कितना आया, t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 विद माइनस साइन dt, राइट। तो कितना आ गया, t की पावर 6 माइनस टी की पावर 4 dt, t की पावर 7/7, t की पावर 5/5 प्लस c। ठीक है, तो t कितना आ गया हमारा, t कितना आ गया हमारा, t कितना आ गया हमारा cos x। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, तो अगर कुछ भी आता है ऑड वाला तो उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखो मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूं, पूरा फंडा मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर बात है कि आप कितने क्वेश्चंस खुद से ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए गूगल ड्राइव पर, आपके टेलीग्राम पर, राइट, व्हाट्सएप पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं a sin x प्लस b cos x अपन c sin x प्लस d cos x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक्स मैं इसकी भी आपको बताऊंगा, पर पहले लंबे तरीके से करेंगे। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये फंडा ध्यान रखना है, न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। दोबारा देख लीजिए, न्यूमरेटर ऐसे रखना है हमें, लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऐसे ही रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट लैम्डा ले लेना है प्लस म्यू, राइट। अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, पी आर क्यू भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। लैम्डा और म्यू से मुझे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, आपका जो मन करे आप ले सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, फिर से वो फंडा लिख रहा हूं जो इनका फंडा था। इन्होंने बोला था न्यूमरेटर रखो भैया, ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, इन्होंने बोला था, और प्लस म्यू टाइम डिनोमिनेटर। आपको याद रखना है ये हर हालत में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर आ गया हमारा 3 sin x प्लस 2 cos x, लैम्डा टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा, माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x प्लस म्यू डिनोमिनेटर, तो कितना आ गया ये, माइनस, सॉरी अब नॉर्मल डिनोमिनेटर आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, तो 3 cos x प्लस 2 sin x। आराम से देखते रहना, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे sin x और cos x के कोफिशिएंट को। तो sin x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं, लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x। तो sin x से लिखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ऑब्वियस है, यहां आएगा माइनस 3 लैम्डा, यहां पर आएगा प्लस 2 म्यू। ये पहली इक्वेशन आ गई प्यारी सी। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन देखूंगा, cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, तो cos x का कोफिशिएंट यहाँ 2 आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा और प्लस 3 म्यू। इस तरीके से सारी चीजें हमारी आने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत आराम से समझेंगे। अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व कर देना है। बिल्कुल 10th क्लास वाली मैथ लगाने वाला हूं मैं, ध्यान से। 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई,
तो ये आ गया हमारा 9 माइनस लैम्डा प्लस 6 म्यू 4, इसमें ध्यान से करना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, है ना, माइनस प्लस माइनस, पहले मुझे वही निकालना चाहिए था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 4 गया 5 और ये हो गया माइनस का 13 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया मेरा -5/13। लैम्डा -5/13 आ गया, तो मैं यहाँ से म्यू निकाल देता हूँ। 3 = 15/13 प्लस 2 म्यू, तो म्यू आ गया हमारा 2 म्यू आ गया 3 - 15/13, 39 - 15 24/13, तो म्यू आ गया 12/13। म्यू आ गया 12/13, आराम से आप देख लीजिए, तो म्यू आ गया 12/13। ठीक है, तो म्यू आ गया हमारा 12/13। अब हम बहुत आराम से देखेंगे, बहुत तसल्ली के साथ। लैम्डा आ गया -5/13, म्यू आ गया 12/13। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, क्योंकि मैं इसी को रब करके यही वैल्यू डालने वाला हूं। लैम्डा -5/13 था, मैंने यहां डाल दिया। म्यू मेरा 12/13 था, मैंने यहां डाल दिया, और सब मैंने हटा दिया। सॉरी, राइट। तो मेरी न्यूमरेटर ना इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो यही वैल्यू आएगी, सॉल्व कर करके एलसीएम ले ला के। ठीक है, तो मेरा न्यूमरेटर ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर क्या था, ये लो जी, यहां भी करूंगा, और यहां भी करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सबका इंटीग्रेशन कर दूंगा, है ना। अब देखो जरा, ठीक, न्यूमरेटर को पहले मैंने कन्वर्ट करा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू लैम्डा प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर, फिर लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, देखो जरा ध्यान से, ये इससे कट गया। अब बहुत ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, 3 cos x का -3 sin x, 2 sin x का 2 cos x, 3 cos x का -3 sin x, 2 sin x का 2 cos x। मिल गई बात, बन गई बात। तो ये हो जाएगा ऑब्वियस है -5/13, इसको t मानूंगा तो ऊपर आ रहा है, तो ये आ जाएगा log t। log ये आपको दिखाना पड़ेगा, नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला आ गया, ये तो कट ही गया पूरा, तो 12/13 आया, तो आंसर आ गया 12/13x प्लस c इज द फाइनल आंसर। बहुत आराम से देख लीजिए बेटा, जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड करी है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सुपर शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ। इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आराम से आप समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, कॉस को पहले लिखना है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, a cos x प्लस b sin x प्लस c cos x प्लस d sin x। बीच में अगर प्लस माइनस होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारा ए बी सी डी का साइन होता है। ठीक है ना। अब बड़ा छोटा सा काम करना है, कोई बहुत लंबा काम नहीं, एकदम आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है, पहले कॉस वाले पहले आने चाहिए। इसका आंसर जो होगा, डायरेक्ट आंसर ए सी प्लस बी डी, ए सी बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बल्ले बल्ले, इंटू एक्स प्लस ए डी